नमस्कार वंदन बच्चों। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी अर्थात द्विध्रुवीयता का अंत। द्विध्रुवीयता का अंत का वेरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं, जो 12th के एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी नोटबुक पर जो है इसका आंसर को जरूर नोट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई। सबसे पहले बच्चों आपको जानने की जरूरत है कि बोल्शेविक जनजाति या बोल्शेविक जाति के लोग कहाँ रहते हैं। तो बोल्शेविक जनजाति के लोग जो है रूस में रहता है। कहाँ रहता है? रूस में रहता है। तो ऑफकोर्स बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई होगी? रूस में हुई होगी। आपको मैं बता दूं कि बोल्शेविक क्रांति क्या था। बोल्शेविक क्रांति जो है, बोल्शेविक लोग जो है, बोल्शेविकों ने जार निकोलस, एक रूस में जो है 1917 से पहले, 1917 से पहले की बात है, पहले, ठीक है, 1917 से पहले राजतंत्र चलता था। राजतंत्र कहाँ पर? तो रूस में। रूस में क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। राजतंत्र का राजा कौन था? तो जार निकोलस। कौन था? जार निकोलस। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय। ये जो है राजा रहता है कहाँ का? रूस का। ठीक है, और वो अपने राजतंत्र चलाता था। और बोल्शेविक जनजाति के लोग जो हैं काफी उग्र होकर के, जार निकोलस जो है काफी जो है कह सकते हैं कि निरकुंश राजा था, तानाशाही वाला राजा था और फांसीवाद राजा था, जिसके कारण जो है बोल्शेविक लोग जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध में एक आंदोलन छिड़ता है और वह आंदोलन सफल भी हो जाता है, राजतंत्र को उखाड़ फेंकता है। और इस बोल्शेविक क्रांति में सबसे मेन लीडर जो होता है लेनिन होता है, व्लादिमीर लेनिन। इनका पूरा नाम जो है व्लादिमीर लेनिन है। बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किनके द्वारा हुआ? तो व्लादिमीर लेनिन, ठीक है ना। और व्लादिमीर लेनिन के ही नेतृत्व में रूस के अंदर जो है साम्यवादी आया था। ये भी याद रखना है, कौन किया था? साम्यवादी की स्थापना किया गया था, नहीं सोशलिज्म को एडॉप्ट किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो व्लादिमीर लेनिन। इसी को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। अभी हमने बताया कि बोल्शेविक जनजाति के लोग रूस के रहने वाले लोग हैं और ये जो है जार निकोलस 1917 से पहले, 1917 से पहले जार निकोलस नामक जो है एक राजा रहता है जो रूस के अंदर राजतंत्र को नियंत्रित करता है, राजतंत्र को, ठीक है ना। लेकिन जो है बोल्शेविक जनजाति के लोग या बोल्शेविक लोग जो हैं काफी जो है जार निकोलस के शासन से परेशान हो जाता है। और ये लोग जो हैं चूंकि जार निकोलस काफी जो है तानाशाही और निर्गुंश राजा रहता है, लोगों को सताता है ना, अत्याचार करता है। तो बोल्शेविक लोग जो हैं जार निकोलस के राजतंत्र के विरोध में एक आंदोलन छिड़ता है जिसका नाम है बोल्शेविक, ठीक है ना। और क्रांति का मतलब होता है कि बदलाव आना, राजनीतिक में बदलाव लाया गया। क्या? तो राजतंत्र से साम्यवादी की ओर जो है आया, साम्यवादी, ठीक है ना। और बोल्शेविक क्रांति का मुख्य लीडर जो था वो लेनिन था। आपको याद रखना है कौन था? लेनिन। तो लेनिन के नेतृत्व में ही जो है बोल्शेविक क्रांति हुई और रूस के अंदर साम्यवादी की स्थापना हुआ 1917 में और जार निकोलस के राजतंत्र को उखाड़ फेंका। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपका जो है व्लादिमीर लेनिन। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, ठीक है। हालांकि स्टालिन हो गया, स्टालिन जो है रूस से ही संबंधित है, क्रुश्चेव भी रूस से ही संबंधित है। चर्चिल कौन है? चर्चिल जो है ग्रेट ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। लेकिन अभी आप फिलहाल क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका सही विकल्प होगा डी, व्लादिमीर लेनिन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आते हैं। बोले शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े थे। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि दूसरी दुनिया किसको कहा जा रहा था। यूएसए। आपको ये याद रखना है कि यूएसए जो है पहली दुनिया था और यूएसएसआर जो था ये दूसरी दुनिया था, ठीक है। तो दूसरी दुनिया कौन है? यूएसएसआर को दूसरी दुनिया और यूएसए को पहली दुनिया कहा जाता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि दूसरी दुनिया का देश किस सैनिक संधि संगठन से बनाया था या जुड़ा हुआ था। तो यूएसएसआर जो है वार्सा नामक जो है वार्सा पैक्ट, ठीक है, नामक जो है एक
सैनिक संधि संगठन बनाया था। कब बनाया था वार्सा पैक्ट? तो 14 मई 1955 को। कब बना था? 14 मई 1955 को वार्सा पैक्ट जो है यूएसएसआर के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है? नाटो, पहला ऑप्शन नाटो है, दूसरा ऑप्शन वार्सा पैक्ट है, तीसरा ऑप्शन है बागदाद पैक्ट और चौथा जो ऑप्शन है सीटो, है ना। तो यह सही विकल्प क्या होगा? शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े थे? तभी मैंने बताया आपका वार्सा पैक्ट। तो आपका सही विकल्प होगा बी। और ये जो है नाटो 4 अप्रैल को बना था। अगर हम लोग बात करें यूएसए का, ठीक है ना, मैं पूरा जो है आपको डिस्क्रिप्शन भी बता रहा हूँ ताकि जो है आपका चैप्टर क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यूएसएसआर ये 3 संगठन बनाया था और ये एक संगठन बनाया था जिसका नाम है वार्सा, ठीक है, वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट, ठीक है। ये एक ही बनाया था। कब बनाया था? 14 मई 1955 को, ठीक है। और यूएसए जो है नाटो बनाया, पहला जो है नाटो बनाया, नाटो, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को। उसके बाद जो है सीटो बनाया, दूसरा में कौन सी बनाया? तो सीटो बनाया और चौथा में जो है सेंटो बनाया, सेंटो, ठीक है। तो यूएसए का जो है 3 सैन्य संगठन था, नाटो, सीटो और सेंटो, जबकि यूएसएसआर का सैनिक संधि संगठन जो था वार्सा पैक्ट था, जो 14 मई 1955 को बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाटो से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सीटो से भी, सेंटो से भी, वार्सा पैक्ट से भी। तो यूएसए को पहली दुनिया कहा जाता है और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा जाता है। दूसरी दुनिया का जो सैनिक संधि संगठन था उसका नाम था वार्सा पैक्ट, जो कि 14 मई 1955 को बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब 4 में। बोला एक बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? देखिए बोल्शेविक क्रांति जो है आपका बीच ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1917, 1989, 1911 और 1914। तो सही विकल्प जो होगा ए होगा। 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और बोल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1917 में, कब? 1917 में जो है साम्यवादी यानी समाजवादी सोशलिज्म इकोनॉमी को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और इसी को जो है अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, रूस की क्रांति के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जब साम्यवादी स्थापना किया व्लादिमीर लेनिन ने, इससे पहले रूस के अंदर राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र चलता था, जो जार निकोलस के नेतृत्व में राजतंत्र चलता था, ठीक है। और जार निकोलस के राजतंत्र को जब उखाड़ फेंका बोल्शेविक लोग ने, तो इसे ही कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। बोले किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी? यानी सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने किया? आपके बीच ऑप्शन है ख्रुश्चेव ने, स्टालिन ने, या सी है गोर्बाचेव ने, या बोरिस एल्त्सिन ने। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा गोर्बाचेव ने, ठीक है ना। आपका सही विकल्प क्या होगा? गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो है उन्होंने 2 सिद्धांत रूस के अंदर लेके आए थे, जिसका नाम है पेरेस्त्रोइका और एक है ग्लासनोस्ट। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए 2 सिद्धांत लेकर के आते हैं। पहला सिद्धांत है पेरेस्त्रोइका और दूसरा है ग्लासनोस्ट। अब पेरेस्त्रोइका जो है इसका अर्थ होता है पुनर्रचना। इसका जो अर्थ होता है पुनर्रचना, ठीक है। और ग्लासनोस्ट का अर्थ जो होता है खुलापन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पुनर्रचना से रिलेटेड जो है मिखाइल गोर्बाचेव का जो मुख्य उद्देश्य था मानवीय सोच में सुधार लाना। पुनर्रचना से तात्पर्य है मानवीय सोच में सुधार लाना तथा सामाजिक आर्थिक बदलाव में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। देखिए यहाँ जो है मिखाइल गोर्बाचेव जो है पहला सिद्धांत पेरेस्त्रोइका का अर्थ होता है पुनर्रचना और इसका मुख्य उद्देश्य था मानवीय सोच में सुधार लाना तथा सामाजिक
आर्थिक बदलाव में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना ही पुनर्रचना का अर्थ था। अर्थात सोवियत संघ के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ साम्यवादी का ही लोग विचारधारा को मानते थे और कहीं ना कहीं मिखाइल गोर्बाचेव का सोच था कि सोवियत संघ जो है साम्यवादी को एडॉप्ट किया है, जिसके कारण जो है वहाँ की आर्थिक विकास जो है काफी धीमी गति से होता है। इसीलिए वहाँ के जब तक लोगों को मानसिक तौर पर सुधार नहीं किया जाए, उनका सोच में सुधार नहीं किया जाए, उनके आर्थिक बदलाव नहीं किया जाए या जन भागीदारी ना हो जब तक, तब तक जो है सोवियत संघ विकास नहीं कर सकता है। दूसरा जो है उन्होंने ग्लासनोस्ट लेकर के आया। इस सिद्धांत का जो अर्थ होता है खुलापन, अर्थात शासन कार्यों के बारे में जनता को जानकारी देना, यानी जो भी सत्ता यानी सरकार जो शासन चलाती है वो सारे कार्य जो है जनता के बीच या जनता को जानकारी देना है तथा बेझिझक बोलने और वाद विवाद की स्वतंत्रता हो। ये जो है ग्लासनोस्ट का मतलब बताया कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा? सी होगा, जो कि बोल रहा है कि इस सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की तो मिखाइल गोर्बाचेव ने किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जर्मनी जो है, जर्मनी दो पार्ट में बटा हुआ था और दो पार्ट में बटने के कारण था, एक था यूएसए और दूसरा है यूएसएसआर। ठीक है, ये जो है पूंजीवादी और ये जो है साम्यवादी, यानी यूएसए जो है पूंजीवादी को अपनाया था और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जो है साम्यवादी को एडॉप्ट किया था या अपनाया था। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा शीत युद्ध के दौर में जो है जर्मनी को नुकसान हुआ। जर्मनी जो है दो पार्ट में बट गया था, एक पूर्वी जर्मनी और एक जो था वो पश्चिमी जर्मनी में बट गया था। पूर्वी जर्मनी वाले जो था वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के साम्यवादी से प्रभावित था, साम्यवादी से। ठीक है ना, और पश्चिमी जर्मनी के जो देश था या पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो जो है पूंजीवादी, किससे प्रभावित था? तो पूंजीवादी, अर्थात कह सकते हैं कि सोवियत अमेरिका के जो विचारधारा था पूंजीवादी, उससे प्रभावित था। और पूर्वी यूरोप के 8 देश जो है वो पूर्वी गठबंधन अर्थात यूएसएसआर का जो सोवियत संघ रहता है उससे प्रभावित होकर के जो है यूएसएसआर में मिल जाता है। और बीच में जो है जर्मनी के बीच में एक दीवार बना दी जाती है जिसका नाम रहता है बर्लिन की दीवार। कौन सी दीवार? तो बर्लिन की दीवार। देखिए यहाँ पर जो है जर्मनी में बर्लिन की दीवार क्यों बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार बनाने के पीछे कारण था कि साम्यवादी वाला जो देश है ना ही वो पूंजीवादी वाला की तरफ आएगा, ठीक है, ना ही जो है पूंजीवादी वाला देश जो है साम्यवादी की ओर आएगा। यही कारण है कि जर्मनी में बर्लिन की दीवार बना दी जाती है। करीबन 150 किलोमीटर जो है लंबी दीवार रहती है। ठीक है ना, 150 किलोमीटर जो है बर्लिन की दीवार जो है लंबी रहती है। ठीक है ना, और ये जो है जब देखा जाता है कि पूर्वी पश्चिमी यूरोप वाला या पूंजीवादी जो है काफी तेजी गति से डेवलपमेंट करने लगता है और पूर्वी गठबंधन अर्थात सोवियत संघ जो है काफी धीमी गति से अपना आर्थिक विकास करता है, तो पूर्वी यूरोप के जो देश होते हैं वह जो है आंतरिक जो है उथल पुथल होने लगता है और ये इनका विचार जो होने लगता है कि नहीं, हम पश्चिमी यूरोप के जैसा ही डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम साम्यवादी को छोड़ना चाहते हैं। और वहीं से जो है 1989 से जो है बर्लिन की दीवार को जो है धसाना यानी गिराना शुरू कर देता है और 1990 यानी 1990 को जो है बर्लिन की दीवार गिरा दी जाती है। ठीक है, और वहीं से जर्मनी जो है फिर से पूर्वी और पश्चिमी खत्म हो जाता है और फिर से जर्मनी एक हो जाता है ना, इसी को जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन कहता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1995 में। तो आपका सही विकल्प होगा ए 1990 में, क्योंकि 89 से जो है बर्लिन की दीवार गिराना शुरू हो जाता है और 90 में गिरा करके जो है वो क्या होता है, बर्लिन पूरा जर्मनी जो है एक हो जाता है ना, इसी को जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है। मुख्य क्या था शीत युद्ध में? बर्लिन की दीवार। जब बर्लिन की दीवार गिर जाती है तो जर्मनी फिर से एक हो जाता है, पूर्वी और पश्चिमी में जो बटा हुआ था फिर से एक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बोल रहे कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना जो है बच्चों 1917 में होता है। ठीक है ना, कब होता है? 1917 में। आपका सही विकल्प ये होगा। मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि 1917 से पहले जो है हम लोग जैसा कि पीछे बताए हम कि रूस में जो है, रूस में, ठीक है ना, वहां पर राजतंत्र चलता था, राजतंत्र। ठीक है, और राजतंत्र चलाने वाले राजा का नाम क्या रहता है? जार निकोलस। ये भी याद रखना, जार निकोलस।
ठीक है, जार निकोलस द्वितीय इनका नाम रहता है। वहाँ पर जो है ये काफ़ी निरकुंज सरकार चलाता है, तानाशाही वाला चलाता है, फांसीवाद चलाता है, ठीक है ना, और वहाँ की जनता को जो है काफ़ी जो है तनावग्रस्त में रखता है, ठीक है ना। तो वहीं जो है बोल्शेविक लोग जो रहते हैं रूस के अंदर, वो राजतंत्र के विरोध में, जार निकोलस के विरुद्ध में जो है एक आंदोलन छेड़ा जाता है और 1917 में जो है बोल्शेविक लोगों के द्वारा जो है वहाँ पर बोल्शेविक क्रांति लाई जाती है, जिसका नेतृत्व जो है लेनिन करता है। कौन करता है? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। और लेनिन के नेतृत्व में ही जो है साम्यवादी की स्थापना या सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना किया जाता है। और वो ईस्वी क्या रहता है? 1917। आपका सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं। बोले सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? आपको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि सोवियत जो संघ है, सोवियत संघ जो है वो क्या है कि मान लेते हैं कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है और ये आपका यूरोप है, ये जो है एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या होता है, यूएसए जो है पूंजीवादी को एडॉप्ट करता है और यहाँ पर रूस है ना, नॉर्थ एशिया में जो है सोवियत संघ है या रूस कहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो है यूएसएसआर जो है सोवियत संघ अर्थात साम्यवादी को अडॉप्ट करता है। और फिर क्या होता है कि ये धीरे 1917 में, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े, 1917 में जो है रूस के अंदर जो है साम्यवादी स्थापित किया जाता है। लेकिन धीरे 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 जो है अपने विचारधारा को पूर्वी यूरोप की ओर जो है विस्तार करने लगता है। किधर? पूर्वी यूरोप की तरफ जो है क्या करने लगता है, यूएसएसआर जो है अपना विचारधारा या फिर आइडियोलॉजी को, साम्यवादी को विस्तार करने लगता है। और पूर्वी यूरोप के 8 देश जो है प्रभावित भी हो जाता है। कितने देश? 8 देश, ठीक है। आपको पता हो गया कि पूर्वी यूरोप की तरफ जो है जब यूएसएसआर जो है अपनी साम्यवादी को विस्तार करता है या कहिए कि अपने समाजवादी सिद्धांत से पूर्वी यूरोप के देशों को प्रभावित करता है, तो कितने देश प्रभावित होते हैं? 8 देश। फिर ये क्या है, सिर्फ पूर्वी यूरोप की ओर ही नहीं बल्कि मध्य एशिया की ओर भी आता है और मध्य एशिया के जो है लगभग 6 देशों को प्रभावित करता है अपने साम्यवादी विचारधारा से। और एक खुद रूस भी रहता है। तो कितना हो गया? 8 और 6 14 और एक खुद रूस, तो हो जाता है 15। तो उसके मतलब है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य में जो है कितने देश शामिल होते हैं? तो आपका हो जाएगा सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी 15, ठीक है। सोवियत संघ में जो है कितने देश या कितने गणराज्यों का एक समूह होता है? तो पूर्वी यूरोप के 8 देश, मध्य एशिया के 6 और एक यूरोप जो रूस रहता है खुद रहता है। तो 8 और 6 14, 14 और 1 15, ठीक है। तो आपका सही विकल्प जो होगा कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे, तो आपका सही विकल्प होगा बी, वो होगा 15। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने किया? देखिए ये जो है अभी हम बता के आ रहे हैं कि रूस में जो है बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था और बोल्शेविक क्रांति का जो है नेतृत्व कौन किया था? व्लादिमीर लेनिन किया था। और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में ही रूस में जो है समाजवादी की स्थापना, समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना किया जाता है। तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए सोवियत संघ के विघटन के बाद। देखिए सोवियत संघ का विघटन जो है कब होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और एक सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? देखिए सोवियत संघ क्या होता है कि जैसा कि भी हमने बताया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। जब सोवियत संघ क्या होता है कि सोवियत संघ विघटन अर्थात टूट जाता है, जैसे इधर पूर्वी यूरोप का 8 देश रहता है, मध्य एशिया का 6 देश रहता है, एक खुद रूस भी रहता है। तो क्या होता है कि पूर्वी यूरोप के जो देश हैं पश्चिमी यूरोप के भांति जो है डेवलपमेंट करना चाहता है, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना चाहता है, तो साम्यवादी को छोड़कर वह पूंजीवादी को एडॉप्ट करता है ना, जिसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। और जब से बर्लिन की दीवार गिरी, है ना, जब से बर्लिन की दीवार 1989 से गिराना शुरू कर दिया, यानी 1989 से जो है गिराना शुरू कर दिया, तब फिर जाकर के 1990 में जो है जर्मनी एकीकरण हो जाता है, जर्मन एक हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो है जब साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर जो है पूर्वी यूरोप के देश जो आने लगे, तो सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। और 25 दिसंबर जो है 25 दिसंबर को जो है सोवियत संघ का विघटन की घोषणा रूस, बेलारूस और यूक्रेन कर देता है, ठीक है ना। तो यहीं से जो है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। जब ये टूट जाता है तो इकलौता जो है महाशक्ति कौन रह जाता है? आपका यूएसए, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ए,
ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो आपका सही विकल्प होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चूंकि सोवियत संघ जो है टूट जाता है तो मात्र एक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका रह जाता है, तो आपका सही विकल्प ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। यहाँ बोल रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए अंतिम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो सोवियत संघ का विघटन जो है बच्चों 1991 में होता है। कब होता है? 1991 में। देखिए यहाँ पर सोवियत संघ के विघटन जो होता है 1991 के दिसंबर में, ठीक है, 1991 के दिसंबर में सोवियत संघ का विघटन होता है। ठीक है, बोल रहा है कि एल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, एक तो रूस, बेलारूस और एक जो है वो है यूक्रेन। ठीक है, ये तीनों जो है दिसंबर महीने 1991 में जो है बोरिस एल्सिन के नेतृत्व में जो है सोवियत संघ का विघटन का घोषणा कर दिया जाता है, यानी सोवियत संघ का समाप्त होने की घोषणा जो है, समाप्ति की घोषणा कर देता है। कौन? बोरिस एल्सिन के नेतृत्व में 3 गणराज्य रूस, बेलारूस और यूक्रेन के द्वारा जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दिया जाता है। जब सोवियत संघ की घोषणा की समाप्ति का घोषणा कर दिया जाता है तो 25 दिसंबर को, कब? 25 दिसंबर 1991 को जो मिखाइल गोर्बाचेव पहले से राष्ट्रपति रहते हैं वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो जब सोवियत संघ रहा ही नहीं है ना, और मिखाइल गोर्बाचेव 25 दिसंबर 1991 को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद सोवियत संघ खत्म हो जाता है। बोरिस एल्सिन के नेतृत्व में दिसंबर महीने में ही 1991 को यूक्रेन, रूस और बेलारूस जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर देता है, तो सोवियत संघ रहा ही नहीं। अंतिम राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव, जो 25 दिसंबर 1991 को अपना राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देता है। चलिए अब विकल्प की ओर हम लोग आते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन था? पहला क्रुश्चेव था, या ब्रेजनेव था, या मिखाइल गोर्बाचेव, या फिर बोरिस एल्सिन। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो है 25 दिसंबर 1991 को अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देता है, और दिसंबर महीने 1991 में ही बोरिस एल्सिन के नेतृत्व में जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दिया जाता है। तो जब सोवियत संघ रहा ही नहीं तो अंतिम राष्ट्रपति कौन कहलाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? देखिए यहाँ पर शॉक थेरेपी के पहले बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, और ये मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इधर वाला जो था सोवियत संघ जो है साम्यवादी को एडॉप्ट किया था, और यहाँ जो है यूएसए जो था पूंजीवादी को एडॉप्ट किया था। तो जो देश जो है साम्यवादी को छोड़कर, खास करके पूर्वी यूरोप वाला साम्यवादी को छोड़ करके जो है पूंजीवादी विचारधारा को जब अपनाया तो इसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है ना। और शॉक थेरेपी शब्द को कौन लेकर आया? विश्व बैंक ने कहा था। विश्व बैंक कौन बोला था? विश्व बैंक और IMF के द्वारा जो है ये कहा गया कि ये तो शॉक थेरेपी है। शॉक थेरेपी का अर्थ जो होता है बच्चों, होता है कि पहले आघात पहुंचाकर बाद में उपचार करना। ये कौन का? पहले आघात पहुंचाया, कहने मतलब एक सोवियत संघ को छोड़ा, अर्थात साम्यवादी को छोड़ा, तो कहीं ना कहीं USSR को आघात पहुंचाया, फिर अपना उपचार किया। उपचार करने का अर्थ है कि साम्यवादी जो है बहुत धीमी गति से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, जैसे ही पूंजीवादी को एडॉप्ट करता है वह जो है तीव्र गति से अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने लगता है, तो वह अपना उपचार किया। ठीक है, तो यहाँ अब क्वेश्चन कहता है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। ठीक है ना। तो ये जो होगा 1990, आपका सही विकल्प ये होगा। 1990 में जो है शॉक थेरेपी को अपनाया गया, जब बर्लिन की दीवार गिरी, यानी जब जर्मनी का एकीकरण हुआ। जब बर्लिन की दीवार जो है 1990 में पूर्ण रूपेण गिर जाता है तो जर्मनी फिर से एक हो जाता है, पूर्वी और पश्चिमी खत्म हो जाता है, पूरा एक हो जाता है, तो इसी को जर्मनी का एकीकरण भी कहा जाता है। दूसरी चीज है कि जब पूर्वी यूरोप के देश जब USA की विचारधारा में या पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा पूंजीवादी को अपना लेता है, इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? 1990 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में आते हैं। यहाँ पर बोलता है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? देखिए आपको पता होना चाहिए सोवियत संघ का विघटन जब हुआ, जब जो है
मिखाइल गोर्बाचेव, कौन? मिखाइल गोर्बाचेव 25 दिसंबर 1991 को जब मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं और एल्त्सिन, अब आता है मिखाइल गोर्बाचेव के बाद जो है राष्ट्रपति कौन बनता है? बोरिस एल्त्सिन, ठीक है ना। ये जब राष्ट्रपति बनता है तो बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में ही जो है सोवियत संघ का विघटन किया जाता है या विभाजन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिखाइल गोर्बाचेव जैसे ही अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं और बोरिस एल्त्सिन जो है वो क्या करता है? सोवियत संघ का विघटन की घोषणा कर देता है। तो यहाँ पर बोलता है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो बोरिस एल्त्सिन, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव तक ही सोवियत संघ रहता है, बाकी फिर विघटन हो जाता है। तो यहाँ पर कौन होगा? बोरिस एल्त्सिन। और ये कहाँ से चुनाव जीत कर गए हुए रहते हैं? तो रूस से, ठीक है ना। रूस से जो है निर्वाचित होकर के बोरिस एल्त्सिन जो है वो राष्ट्रपति बने रहते हैं, ठीक है ना। और बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में ही जो है सोवियत संघ का विघटन की घोषणा कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेजनेव, एल्त्सिन, पुतिन और मेदवेदेव, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होगा, ठीक है। एल्त्सिन, सही क्या होगा? एल्त्सिन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में आते हैं। 14 में क्या कहता है कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने किया? आपके बीच है गोर्बाचेव, स्टालिन, एल्त्सिन या पुतिन। आपका सही विकल्प होगा सी, एल्त्सिन। यहाँ पर जो है स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना कौन किया था? एल्त्सिन किया था। और एल्त्सिन जो है 3 राष्ट्रों को एक साथ मिला करके, किसको? रूस को, बेलारूस, ठीक है, उसके बाद यूक्रेन, तीनों देशों को जो है मिला करके जो है एक राष्ट्रकुल बनाया। क्या बनाया था? राष्ट्रकुल बनाया था। कब? 1991 में, ठीक है। 1991 में ही बहुत रूस के अंदर जो है राजनीतिक उथल पुथल होता है और बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में ही जो है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल की स्थापना किया था। स्वतंत्र कौन था? यानी कह सकते सोवियत संघ का विघटन की घोषणा यही तीनों मिलकर के किया था, ठीक है ना। कौन कौन? तो रूस, बेलारूस, यूक्रेन, और यही तीनों जो है एक राष्ट्रकुल का स्थापना 1991 में करता है, ठीक है। किसके नेतृत्व में? तो बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में। चलिए अब हम लोग विकल्प देख लेते हैं यहाँ पर कि गोर्बाचेव, स्टालिन, एल्त्सिन या पुतिन। तो आपका सही विकल्प सी होगा। और स्वतंत्र राष्ट्रों का जो राष्ट्रकुल बना था, सही डेटा जो है वो 8 दिसंबर 1991 को बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया गया था। और इनमें से कौन कौन? रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीनों मिलकर के जो है राष्ट्रकुल बनाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में आते हैं। बोल रहा है कि गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया? तो बता ही चुके हैं, आपके बीच विकल्प है 25 दिसंबर 1991, बी में है 25 जनवरी 1991, 20 दिसंबर 1992, 25 सितंबर 1991। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने, यानी मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति से अपना पद से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं। अच्छा, यहाँ जब 25 दिसंबर 1991 को जब मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं तो सोवियत संघ का अंतिम बैठक होता है 26 दिसंबर 1991 की एक औपचारिकता बैठक होती है ना। और यहीं पर जो है सोवियत संघ के समाप्त करने और स्वयं को भंग करने की औपचारिकता निभाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में आते हैं। यहाँ पर 16 क्या कहता है सुनिए। बोला है कि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी की महासचिव कब बने? देखिए मिखाइल गोर्बाचेव जो है कम्युनिस्ट पार्टी में जो है 1985 में एंट्री किए थे, आपको याद रखना होगा, ठीक है। और रूस के अंदर, सोवियत संघ के अंदर एक ही पार्टी होता है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव बनना या महासचिव बनना या प्रेसिडेंट बनना, ठीक है, बहुत ही गर्व की बात है। तो उन्होंने 1985 में जो है मिखाइल गोर्बाचेव जो है रूस का या सोवियत संघ का जो है कह सकते हैं राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, या महासचिव बने थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो है बच्चों, जैसे ही बर्लिन की दीवार गिर जाती है और जर्मनी का एकीकरण होता है, ठीक है ना। बर्लिन की दीवार जो है पूर्ण रूपेण जो है 1990 को खत्म हो जाता है और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जो है आपस में एक हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। फिर क्या होता है कि पूर्वी यूरोप के जो देश होते हैं वो यूएसए का या पूंजीवादी का विचारधारा को अपना लेते हैं
और यहीं से क्या हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन का बिगुल फूंक दिया जाता है। तो आपका सही आंसर जो होगा 1990। ठीक है, हालांकि जो है 91 से घोषणा कर दिया जाता है, तो आपका सही विकल्प होना चाहिए बी। यहाँ पर जो है बच्चों 1990 से ही जो है पूर्वी यूरोप में हलचल मच जाता है कि हम जो है अब क्या है कि साम्यवादी को छोड़ करके जो है पूंजीवादी को एडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना, इसको जिसको सॉफ्ट थेरेपी कहा जाता है। लेकिन औपचारिक रूप से घोषणा जो है 1991 में एल्सिन ने कर देता है। बोरिस एल्सिन ने सोवियत संघ के विघटन का जो है औपचारिकता घोषणा जो है 1991 में करता है। इसलिए जो है आपका सही विकल्प जो होगा वो बी होगा 1991। चलिए 18 क्वेश्चन में ये कौन देश सोवियत के गणराज्य थे? देखिए बेलारूस भी था, यूक्रेन भी था और तुर्कमेनिस्तान भी था। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा डी। और आपको पता होना चाहिए कि सोवियत गणराज्य के अंदर जो है 15 देश था। कितना देश? 15 देश, जिसमें इन तीनों भी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ताशकंद किस देश की राजधानी है? ये पॉलिटिकल साइंस है, बहुत ही ब्रॉड एकदम आपको याद रखना है, ठीक है ना। और किताब को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए ताकि आपको जो है ऑब्जेक्टिव में कहीं दिक्कत नहीं होगा। और मेरा वीडियो जरूर देखें, है ना। आपको कम समय में जो है आपको नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए ताशकंद किस देश की राजधानी है? पहला ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन या रूस। तो यहाँ पर जो है आपका सही विकल्प जो होगा वो होगा ए। उज्बेकिस्तान का जो राजधानी है वो ताशकंद है, ठीक है ना। और उज्बेकिस्तान कौन सा महाद्वीप में है? तो ये जो है एशिया है, मध्य एशिया के स्थित एक देश है या एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में आता है। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बात है। बोला कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 की किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी, है ना, यानी किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बेलारूस, रूस और यूक्रेन, फिर तजाकिस्तान। तो सही विकल्प जो होगा वो बेलारूस गए थे। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 को कहाँ गए थे? बेलारूस गए थे, ठीक है। चलिए बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।